यसु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। लफ्ज़ परस्तार क्या है? परस्तार के मानी क्या है? अगर फारसी में देखा जाए तो इसके मानी बनते हैं फिदाई, जानिसार, परस्तिश करने वाला, आशिक। अगर अरबी में परस्तार के लिए लफ्ज़ देखा जाए तो वो मुतअब्बिद, जिसके मानी है इबादत करने वाला या आबिद। फारसी में इसके लिए एक मानी इरादतमंद भी है, यानी किसी बुजुर्ग के लिए अकीदत रखने वाला, यानी किसी बुजुर्ग के लिए जज्बा खिदमत रखने वाला। संस्कृत में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परस्तार के लिए, पुजारी, पूजा करने वाला, अकीदतमंद या प्रस्तिश करने वाला। यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 23वीं आयत में, मगर वो वक्त आता है कि खुदा के सच्चे परस्तार उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। यहाँ लफ्ज़ परस्तार बतौर नाउन या इस्म नए अहदनामे में सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। दूसरे मानी में यानी फेल के तौर पे, वर्ब के तौर पे यही लफ्ज़ 60 मरतबा से ज़्यादा आया है। यानी 23वीं आयत में सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है। तो बतौर इसम सिर्फ एक ही दफा लफ्ज आया है। मिस्री लोग, इजिप्शियंस, राहत और सुकून के लिए अपने दोनों बाजू फैलाकर डीटी की तरफ किस फेंकते थे, यानी अपनी देवी या देवता के बुत को देखकर दूर से हाथ फैलाकर उसकी तरफ चूमने का जेस्चर करते थे। लफ्ज़ वर्शिप का मतलब है टू बो डाउन, चूमना। सादा तौर पर जमीन पर झुककर जमीन को चूमना, ये अमल जो ईमानदार करता है जमीन पर, वो यसु मसीह की दुल्हन और आसमान पर यसु मसीह दुल्हा, वो इस बात का इस्तियारा पेश करता है कि वो ईमानदार जब प्रस्तिश करता है तो जिस तरह दुल्हन अपने दुल्हे से मिलाप करती है, अपना आप उसको दे देती है, ये इस्तियारा के तौर पर कि हम जो परस्तार हैं, जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद के पुजारी हैं, उसको अपना खुदा, अपना सब कुछ मानते हैं, अपना सब कुछ उसको दे देते हैं। लफ्ज़ परस्तार इस्तेमाल करना चाहिए, या इससे ज़्यादा जो सेहतमंद लफ्ज़ है अरबी में मुतअब्बद अगर कहेंगे तो वो इबादत खाने के मानी में आएगा। मुतअब्बिद, इबादत करने वाला, या परस्तार, दोनों ही ठीक है। अब परस्तार वो हैं जो फर्माबरदार हैं, अपने आप को सबॉर्डिनेट करते हैं। रोमियो 12वें बाब की पहली आयत कि अपने बदन जिंदा कुर्बानी के लिए खुदा को पेश करें। ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा भी है, जिंदा भी है, पाक भी है, जो सबॉर्डिनेट करते हैं। अब परस्तार हर वो शख्स है जिस कॉन्टेक्स्ट में या पस मंजर में ये बात की गई है। सामरी औरत को यसु मसीह कह रहे हैं, वो कह रही थी कि प्रस्तिश कहाँ पर होनी चाहिए,
तुम हैकल में, तुम यहूदी, चूंकि यहूदी हैकल में प्रस्तुश करते थे और ये सामरी पहाड़ पर प्रस्तुश करते थे, तो वो सवाल करती है कि प्रस्तुश कहां पर होनी चाहिए। यसु मसीह ने फिर जवाबन कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि खुदा सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करेंगे। कहां? जगह की कोई कैद नहीं। किसी भी हालत में, किसी भी जगह, किसी भी नस्ल या कौम का शख्स या औरत वो प्रस्तुश कर सकती है। अब सवाल ये है, क्या लफ्ज परस्तार सिर्फ जो वर्शिप लीडर है उसके लिए इस्तेमाल होता है? नो। सामरी औरत कोई म्यूजिशियन तो नहीं थी और वो कहती है हम वहां प्रस्तुश करते हैं। यसु मसीह भी म्यूजिशियन नहीं है और तुम यहूदी वहां वर्शिप करते हो। उसने यसु को कहा, बाकी यहूदियों को कहा। तो एंटायरली लफ्ज परस्तार का मतलब हर वो ईमानदार जो अपनी जिंदगी मास्टर खुदावंद यसु मसीह के ताबे करता है, सबॉर्डिनेट करता है, सबमिट करता है अपने आप को। तो परस्तार हर ईमानदार के लिए है, हर ईमानदार परस्तार है। दूसरी तरफ म्यूजिक हमारी इबादत में एक अहम एलिमेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वर्शिप लीडर या लीड वर्शिपर या वर्शिप पास्टर वो इसलिए होता है ताकि बाकी लोग तरतीब से वर्शिप करें। वो इसलिए सामने नहीं होता कि सिर्फ वो वर्शिप कर रहा है। इसमें आइडिया ये है कि बाकी लोग उसके साथ मिलकर तरतीब से बेहतर वर्शिप करें, हमदो सना करें और खुदा के नाम को अल्टीमेटली इज्जत और जलाल मिले। तो आप जो आम ईमानदार लेमैन हैं, चर्च में मुख्तलिफ आपकी खिदमतें हैं, आप म्यूजिक नहीं भी जानते, आप परस्तार हैं, वर्शिपर हैं, बिलीवर हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो जिनको खास इस खिदमत के लिए बुलाया है, जिनको एज अ म्यूजिशियन खुदावन ने गिफ्टेड किया है, वो म्यूजिक से अपनी खिदमत करते हैं, बल्कि दूसरों को भी बेहतर तौर पर लीड करने के लिए खुदा ने गिफ्टेड किया है। याद रखें, यहां पर मैं एक और बात ऐड करूं, खुदा गिफ्टेड आदमियों को इसलिए करता है, वो गिफ्ट, वो इनाम, वो नेमतें वो आपके लिए नहीं है कि उसको छुपा के रखें या सिर्फ वो आप ही को फायदा दें। नो, आपके गिफ्ट्स, आपकी नेमतें, आपके टैलेंट्स, इससे खुदा का पर्पस ये है, खुदा ने इसलिए गिफ्टेड आपको किया है ताकि आप दूसरे ईमानदारों को उससे फायदा दें, दूसरे ईमानदार उससे हज़ उठाएं, दूसरे ईमानदार भी आपको देखकर, आपसे कुछ चीज़ों को सीखकर वो बाबरकत होते जाएं, एडिफाइड होते जाएं, वो बालिग होते जाएं, कामिल होते जाएं, ताकि हम सब के सब, यानी वर्शिप लीडर्स भी, म्यूजिशियंस भी, क्वायर मेंबर्स भी, क्वायर लीडर्स, क्लर्जी, पास्टर्स, मुबश्शिर, चरवाहे, ओवरसीयर्स, बिशप्स, एल्डर्स, डीकन्स, संडे स्कूल टीचर्स, सारा चर्च मिल मिलाकर मसीह की आमदे सानी के लिए तैयार हो जाए। मैं दुआ करता हूं कि आप खुदा के सच्चे परस्तार बनकर उभरें, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और वर्ल्ड वाइड कलीसिया के लिए बरकत का सबब हूं और मसीह का बदन मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के वसीले से तरक्की करता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।